हाँ देखो बेटा, इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस इसमें किसके आते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स, ठीक है। तो रिजल्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार देख लो। सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स पढ़े थे। मैं इसका कैपेसिटेंस मान लो C1, C2, C3 सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था रिजल्ट? 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन, सीरीज में, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर में क्या सेम होता है? चार्ज। क्या सेम होता है? सब में चार्ज, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, ठीक। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट हमको याद होना चाहिए। सीरीज कॉम्बिनेशन आपको कहीं दिखा है, इसका मतलब आप समझ जाना कि हर कंडेंसर में चार्ज सेम रहेगा। चार्ज कैसा रहेगा? सेम, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम। अगर कंडेंसर का कैपेसिटेंस सेम होगा तो उनमें पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा, और कैपेसिटेंस अगर अलग अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग, ठीक है। चलो कुछ रिजल्ट्स हम याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है। भाई मान लो अगर दो कंडेंसर हैं, ठीक है ना, दो कंडेंसर अगर मान लो सीरीज में है, किस में है? सीरीज में। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक। लेकिन इसी को अगर हम सॉल्व कर लें तो 1/C इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा? C1 प्लस C2। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो इससे अच्छा ये है कि आप ये याद रखो, क्या? When two capacitors are connected in series combination, then equivalent capacitance is 1/C is equal to 1/C1 plus 1/C2, ठीक। और या तो ये, भाई या तो ये अप्लाई करो आप, भाई दो स्टेप बच जाएगी ना, तो डायरेक्ट या तो इससे निकाल लिया करो। दो कंडेंसर अगर सीरीज में हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या तो ये अप्लाई करो, और या फिर ये C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, याद रखो डायरेक्ट हम यही अप्लाई कर लें, एक बात। दूसरा, अगर दो कंडेंसर सीरीज में है और सेम है, कैसे हैं? सेम, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा? C/2। तीन कंडेंसर अगर सीरीज में सेम, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या? C/3। चार अगर होते तो C/4, ये हम याद रखें, ठीक है। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या था? व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान क्या है? दोनों की फर्स्ट प्लेट एक साथ, दोनों की सेकंड प्लेट एक साथ, इसके बाद हम चार्ज करने के लिए क्या लगा दें? बैटरी। ये एक्चुअल में पैरेलल कॉम्बिनेशन है, किसका? कंडेंसर का। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर में क्या सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। भाई जैसे मान लो A और B के बीच में हमने जोड़े, तो एक्चुअल में ये V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पर है? A और B के बीच में है। पहला कंडेंसर कहाँ कनेक्ट है? A और B के बीच में, तो इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V वोल्ट। दूसरा कंडेंसर देखो कहाँ कनेक्ट है? A और B के बीच में, तो इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V वोल्ट, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में
क्या सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, V सेम होता है। तो Q और C में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बैटरी जब चार्ज प्रोवाइड करेगी तो ये चार्ज एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसमें मान लो चार्ज कितना है? Q1, और इसमें चार्ज मान लो कितना है? Q2। ठीक है। जिस कंडेंसर का कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उसमें चार्ज भी ज़्यादा होगा, और कैपेसिटेंस अगर कम होगा तो चार्ज भी कम होगा। एक बात है ना। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या था रिजल्ट? C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। ठीक। तो सर्किट डायग्राम वाले अगर क्वेश्चंस करना है तो पहले तो हमको रिजल्ट याद रहे, और दूसरी बात यह है कि हमको बेसिक कॉन्सेप्ट याद रहे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में V सेम होता है। ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस इसके करते हैं। ठीक है। चलो, जैसे क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन आप चाहें तो नोट कर लेना। ठीक है ना। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन आप चाहो तो नोट कर लेना। ठीक है ना। ध्यान से सुनो क्वेश्चन को। टू कैपेसिटर्स हैव अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैरड। टू कैपेसिटर्स हैव अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैरड when connected in parallel, when connected in parallel, and 1.2 microfarad when connected in series, 1.2 microfarad when connected in series। ठीक है। कैलकुलेट देयर कैपेसिटेंसेस, कैलकुलेट देयर कैपेसिटेंसेस, है ना। क्वेश्चन अगर नोट करना चाहो तो आप नोट कर लेना। क्या है क्वेश्चन? द टू कैपेसिटर्स हैव अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैरड व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल एंड 1.2 माइक्रोफैरड व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। कैलकुलेट देयर कैपेसिटेंसेस। आया समझ में? क्या है क्वेश्चन में कि अगर दो कंडेंसर दिए हुए हैं, ठीक, दो कंडेंसर दिए हैं, जब इन दोनों को हमने किस में कनेक्ट करे? पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है? 5 माइक्रोफैरड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना? 5 माइक्रोफैरड। ठीक भाई, दो कंडेंसर थे, दोनों को जब हमने किस में कनेक्ट करे? पैरेलल में। किस में कनेक्ट करे? पैरेलल में। भाई कैपेसिटेंस मान लो C1 C2, पैरेलल में कनेक्ट करे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है? 5 माइक्रोफैरड। और उन्हीं को जब सीरीज में कनेक्ट करें, किसमें? सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना? 1.2 माइक्रोफैरड। सीरीज में कनेक्ट करें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है? 1.2 माइक्रोफैरड। क्वेश्चन है ना कि भाई दो कंडेंसर थे, उनका कैपेसिटेंस तो हमको फाइंड करना है, लेकिन जब उनको हमने किस में कनेक्ट करे थे? पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना था? 5 माइक्रोफैरड। और जब हमने कनेक्ट करे किसमें? सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना था? 1.2 माइक्रोफैरड। देन कैलकुलेट देयर कैपेसिटेंसेस, कैलकुलेट देयर कैपेसिटेंसेस। इसका मतलब क्या फाइंड करना है? C1 और C2 की वैल्यू हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? C1 और C2 की वैल्यू।
ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, देखो इधर पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है रिजल्ट, सम के इक्वल ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो गिवन है 5 माइक्रोफैरड। ठीक, इसके बाद क्या गिवन है, व्हेन बोथ द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, when both the capacitors are connected in series, equivalent capacitance मान लो CS, तो equivalent capacitance series 1/C is equal to 1/C1 plus 1/C2, या अभी तो बताया था ना, क्या लिखोगे, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। लेकिन जब सीरीज में जोड़े तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है 1.2 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, कितना C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 यानी कितना 5। ठीक, देखो एक चीज और, C1 प्लस C2 कितना है 5, तो या तो यहां से C1 की वैल्यू निकाल लो और या फिर C2 की, C1 की वैल्यू और या फिर C2 की। तो देखो इसको, C2 इज इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस C1 होगा C2 की वैल्यू। तो C2 की वैल्यू हम यहां पुट करें, देखो 1.2 इज इक्वल टू C1, C2 यानी क्या 5 माइनस C1 अपॉन 5। सॉल्व करके यहां से C1 की वैल्यू निकाल लो, सॉल्व करके यहां से C1 की वैल्यू हम निकाल लें। ठीक, तो सॉल्व करने के बाद देखो कितना आएगा, 5 इंटू 1.2 मतलब कितना 6, कितना होगा 6। ठीक, सॉल्व कर लो, 5C1 माइनस C1 स्क्वायर, 5C1 माइनस C1 स्क्वायर, या इसको हम क्या लिख लें, C1 स्क्वायर माइनस 5C1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया ना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया इसका मतलब C1 की 2 वैल्यू आएगी। सॉल्व कर सकते हैं इसको, कर सकते हो ना भाई, क्या लिखेंगे इसको, C1 स्क्वायर माइनस 3C1 माइनस 2C1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से कॉमन आ जाएगा C1, तो क्या बचेगा C1 माइनस 3, यहां कॉमन आ गया -2, तो क्या आएगा C1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो C1 माइनस 3 इंटू C1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो C1 की वैल्यू क्या आएगी 3 और 2, ये आंसर आ गया आपको। C1 की वैल्यू कितनी आई 3 या फिर 2। ठीक, किसकी वैल्यू आई C1 की, तो C2 तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। भाई देखो C1 कितना आया, मान लो 3 माइक्रोफैरड, तो C2 कितना होगा 2 माइक्रोफैरड। क्यों भाई, दोनों का सम कितना है, दोनों का सम कितना है 5 माइक्रोफैरड। तो C1 अगर 3 माइक्रोफैरड है तो C2 कितना होगा 2 माइक्रोफैरड, और C1 अगर 2 माइक्रोफैरड होगा तो C2 कितना होगा 3 माइक्रोफैरड। ये आंसर आ गया आपका। ठीक, सिंपल है, रिजल्ट भर याद रहे, देख लो। ठीक है, चलो ठीक है, चलो
इसके बाद में क्वेश्चन है, ठीक, डायग्राम दिया हुआ है इसमें। कैपेसिटेंस सी, कैपेसिटेंस सी और कैपेसिटेंस सी, ठीक है। यहां एक्चुअल में मीटर है, फोर टू डबल ज़ीरो वोल्ट, 4200 वोल्ट यहाँ लिखा हुआ है, 4200 वोल्ट। डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना, देख लो आप डायग्राम। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। ईच ऑफ द अनचार्ज्ड कैपेसिटर्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 25 माइक्रोफैरड। मतलब इसका कैपेसिटेंस कितना है, सबका 25 माइक्रोफैरड, ठीक है। व्हाट चार्ज विल फ्लो थ्रू द मीटर एम, व्हाट चार्ज विल फ्लो थ्रू द मीटर एम व्हेन द स्विच, स्विच मतलब ये एस, when the switch is closed, when the switch is closed। सिंपल क्वेश्चन है, देखो सिंपल क्वेश्चन, डायग्राम दिया हुआ है। तो डायग्राम में हमको क्या दिख रहा है भाई, 3 कंडेंसर हैं, इक्वल कैपेसिटेंस, 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस। किसमें कनेक्ट हैं, सॉरी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये तीनों कंडेंसर किसमें कनेक्ट हैं, पैरेलल। भाई सबकी फर्स्ट प्लेट एक साथ, सबकी सेकंड प्लेट एक साथ, तो ये तीनों किसमें है, पैरेलल में, ठीक। और इतने वोल्ट का वोल्टेज लगा हुआ है, इतने वोल्ट का वोल्टेज लगा है। तो हमको क्या फाइंड करना है, मीटर की रीडिंग जो क्या शो कर रहा है, चार्ज, कब, व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड। भाई जैसे ही हम इस स्विच को दबाएंगे सर्किट कनेक्ट हो जाएगा, और सर्किट अगर कनेक्ट हो जाएगा तो ये बैटरी चार्ज प्रोवाइड करेगी। तो कितना चार्ज ये प्रोवाइड करेगी वो निकालना है। किसमें कनेक्ट है ये, पैरेलल में। पैरेलल में हर कैपेसिटर में क्या सेम होता है, वोल्टेज, चार्ज अलग अलग। मान लो अगर ये मीटर यहां शो करता, आंसर अलग आएगा, यहां शो करेगा तो अलग। लेकिन चूंकि कैपेसिटेंस सेम है, इस क्वेश्चन में कैपेसिटेंस सेम है, तो ये मीटर आप यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, चार्ज सेम होता, ठीक है ना। लेकिन मीटर यहां लगा हुआ है, तो ये एक्चुअल में क्या शो करेगा, टोटल चार्ज। क्या शो करेगा, टोटल चार्ज। लेकिन अगर ये मीटर यहां लगाते तो क्या बताता, इसमें चार्ज, यहां लगाते इसमें चार्ज, ये मीटर यहां लगाते इसमें चार्ज। हालांकि इन तीनों का टोटल भी कितना होता है, इसके इक्वल, ठीक। तो हमको क्या फाइंड करना है, रीडिंग, व्हाट चार्ज विल फ्लो थ्रू द मीटर एम व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड। चार्ज निकालना है ना, टोटल चार्ज, सिंपल है भाई। चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। तो यहां C का मतलब है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या टोटल कैपेसिटेंस। तीनों किसमें कनेक्ट हैं, पैरेलल में। किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, 3C, ठीक। और C की वैल्यू गिवन है ना, तो क्या हो जाएगा 3 × 25,
तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मतलब टोटल कैपेसिटेंस कितना आया 75 माइक्रोकूलम। कितना आया 75 माइक्रोकूलम। टोटल कैपेसिटेंस पहले हमने निकाल लिया। क्या फाइंड करना है हमको? टोटल चार्ज, टोटल कैपेसिटेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टोटल कैपेसिटेंस कितना आया देखो 75 माइक्रोकूलम। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 4200। तो टोटल चार्ज कितना आएगा देख लो आप। टोटल चार्ज कितना आएगा सॉल्व करके निकाल सकते हैं। सॉल्व करके आप निकाल लो। करके देखो कितना आता है। सॉल्व करके देख लो उसको। देखो किसमें दिया है ये माइक्रोकूलम में ना। चाहो तो आप किसमें चेंज कर सकते हो कूलम में। माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करना है, इसका मतलब इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 4200। ठीक है, ठीक है ना। सॉल्व करने पे कितना आएगा देखो 315 इंटू 10⁻⁻, कितना आएगा -3, 10⁻³ कूलम। -3 हटा दो तो मिली कूलम में हो जाएगा। तो चार्ज Q इज इक्वल टू 315 हम लिख सकते हैं मिली कूलम। कूलम में भी रहने दो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 10⁻³ रिमूव कर दिए तो किसमें आ जाएगा मिली कूलम में। सिंपल क्वेश्चन एकदम। टोटल चार्ज निकालना था, टोटल कैपेसिटेंस वहां दिख रहा है और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चार्ज हमने निकाल लिया, टोटल चार्ज। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो। ठीक, क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। ठीक, चलो डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। क्या फाइंड करना है क्वेश्चन को सुन लो पहले। पहले क्वेश्चन आप सुन लो। कैलकुलेट द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इन अरेंजमेंट। कैलकुलेट द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। देखो वैसे ही क्वेश्चन है, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किए ना वैसे ही है। देखो कैलकुलेट द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। देखो डायग्राम में आप देखो दो कंडेंसर हैं। पहले का कैपेसिटेंस कितना है 5 माइक्रोफैरड, दूसरे का कैपेसिटेंस कितना है 6 माइक्रोफैरड। और बैटरी कितने वोल्ट की है 10 वोल्ट। बैटरी कितने वोल्ट की है 10 वोल्ट। क्या फाइंड करना है चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। तो Q इज इक्वल टू CV। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट, तो ये तो मालूम है। टोटल कैपेसिटेंस हम निकाल लें, टोटल कैपेसिटेंस हम फाइंड कर लें।
तो C1 और C2 दो कंडेंसर हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? आप देखो, ये दोनों कंडेंसर भाई सीरीज में है, पैरेलल में है, कैसा है? पैरेलल की क्या पहचान है? फर्स्ट प्लेट एक जगह, सेकंड प्लेट एक जगह। और सीरीज की क्या पहचान होती है कि पहले कंडेंसर की दूसरी प्लेट अगले कंडेंसर की पहली प्लेट से, उसकी दूसरी प्लेट अगले की पहली प्लेट से। तो यहां आप देखो, समझ में आ जाएगा। तो इसकी फर्स्ट प्लेट बैटरी के प्लस से, इसकी भी तो एक प्लेट बैटरी के प्लस से है, और इसकी प्लेट माइनस से, तो इसकी भी एक प्लेट किससे है? माइनस से। इसका मतलब है कि ये दोनों कैपेसिटर बैटरी से पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हैं। तो इस डायग्राम को हम चेंज करके ऐसे भी बना सकते हैं। पहला कंडेंसर C1 5 माइक्रोफैरड, दूसरा कंडेंसर C2 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, या थोड़ा ऊपर कर लो। दूसरा कंडेंसर ये था C2, कितना? 6 माइक्रोफैरड। लेकिन दोनों ये कनेक्ट हैं बैटरी से पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये है बैटरी आपकी 10 वोल्ट की, ये बैटरी कितने वोल्ट की? 10 वोल्ट की V। यही डायग्राम एक्चुअल में ये है, रीड्रॉ करें हम बस थोड़ा इजी बनाने के लिए। भाई देखो, इसकी एक प्लेट कहाँ थी? प्लस से। दूसरी प्लेट कहाँ थी? माइनस से। इसकी भी एक प्लेट किससे है? प्लस से। दूसरी प्लेट किससे है? माइनस से। है तो वही ना। तो अब हमको दिख रहा है कि ये दोनों कंडेंसर किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? सम के इक्वल। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना? सम के इक्वल। मतलब कितना आ जाएगा? 11 माइक्रोफैरड आ जाएगा ना। कितना आ जाएगा? 11 माइक्रोफैरड। अब हमको क्या निकालना है? चार्ज। क्या निकालना है हमको? चार्ज। सिंपल। तो Q इज इक्वल टू क्या? CV। C कितना है? 11 माइक्रोफैरड। और V कितना है? देखो 10। तो चार्ज कितना आ जाएगा? 110 माइक्रोकूलम। माइक्रोफैरड में है ना ये, तो चार्ज किस में आ जाएगा आपका? माइक्रोकूलम। सिंपल क्वेश्चन, देख लो। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन उसमें नोट कर लेना, क्वेश्चन नोट कर लेना। क्वेश्चन एक बार मैं बोल दे रहा हूं, क्वेश्चन आप सुन लो। क्या है क्वेश्चन इसका? कैलकुलेट द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर। इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर क्वेश्चन था। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। डायग्राम में बना दे रहा हूं। C1 10 माइक्रोफैरड, ठीक है ना।
C2 5 माइक्रोफैरड और ये C3 5 माइक्रोफैरड। ठीक है ना। बैटरी कितने वोल्ट की है? 6 वोल्ट। ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है नोट करो, क्वेश्चन नोट करो। 3 capacitors C1, C2 and C3 are connected to a 6 volt battery as shown in figure। लिख रहे हो? 3 capacitors C1, C2 and C3 are connected to a 6 volt battery as shown in figure। Find the charges on 3 capacitors। Find the charges on 3 capacitors। मतलब तीनों कंडेंसर में हमको चार्ज निकालना है, तीनों कंडेंसर में हमको चार्ज निकालना है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ठीक, इसलिए मैंने आपको बोला था कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन जब हम पढ़ रहे थे तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट याद समझना था, बस हो गया। रिजल्ट थोड़ी याद घुट डालें बस हो गया। उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमको समझना था। मेन तो काम की चीज वो है। ठीक, चलो अब ये जो सर्किट डायग्राम आपको दिख रहा है, 3 कंडेंसर है, तीनों का कैपेसिटेंस दिया है, कितने वोल्ट की बैटरी लगी है? 6 वोल्ट की। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? चार्ज ऑन 3 कैपेसिटर्स। तीनों कंडेंसर में कितना चार्ज होगा? तीनों में, तीनों कैपेसिटर में हमको चार्ज निकालना है। ठीक है। अच्छा देखो, इस सर्किट को हम रीड्रॉ करके कैसे बनाएं? देखो, एक कंडेंसर तो ये हो गया आपका, कैपेसिटेंस कितना? 10 माइक्रोफैरड। अब इनको जरा ध्यान से देखो आप, ये दोनों कंडेंसर किसमें कनेक्ट हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देखो, दोनों की फर्स्ट प्लेट एक साथ और दोनों की सेकंड प्लेट एक साथ है। ठीक, दोनों की फर्स्ट प्लेट एक साथ और दोनों की सेकंड प्लेट एक साथ, फिर वो जुड़ा हुआ है बैटरी के माइनस से। ये दोनों किसमें हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। C2 और C3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये C2 और ये C3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये एक्चुअल में हमारा डायग्राम हो गया। अब देखो, वही चीज है। ठीक, ये दोनों किसमें कनेक्ट हैं? पैरेलल में। ठीक, फिर ये C1 के साथ किसमें है? सीरीज में। ये कॉम्बिनेशन इसके साथ किसमें है? सीरीज में। तो क्या फाइंड करना है? चार्ज ऑन 3 कैपेसिटर्स। तीनों कंडेंसर में चार्ज कितना होगा? सोचो, बिना सॉल्व करे भी आप आंसर बता सकते हो। इसमें कितना चार्ज होगा, इसमें कितना चार्ज होगा, इसमें कितना, बिना सॉल्व किए ध्यान से देखो तो ऐसे ही आप आंसर बता दोगे। देखो, इसका कैपेसिटेंस कितना था? 5 माइक्रोफैरड। इसका 5 माइक्रोफैरड। ठीक है। ठीक, चलो इसको भी थोड़ा सा रीड्रॉ करें क्या? इस डायग्राम को भी रीड्रॉ करें तो ये कितना है? देखो, C1 5 माइक्रोफैरड। ये दोनों किसमें? पैरेलल। पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सम के इक्वल। तो कितना हो जाएगा? 5 और 5 का 10। कितना होगा ये? 10 माइक्रोफैरड। फिर ये आपकी बैटरी। बैटरी कितने वोल्ट की है? 6 वोल्ट। इसको रीड्रॉ करके हमने ऐसे बना लिए।
ठीक है, ठीक। चलो देखते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक। ये दोनों कंडेंसर किसमें हैं? सीरीज में। किसमें है? सीरीज में। तो चार्ज दोनों में सेम होगा ना? चार्ज दोनों में सेम होगा, ठीक। तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू क्या? CV। लेकिन C का मतलब है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। C का मतलब क्या? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब इक्विवेलेंट मतलब किसका? इन दोनों का, इन दोनों का, 5 का और 10 का, 5 का और 10 का। लेकिन ये दोनों किसमें? सीरीज में। किसमें है? सीरीज में। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, दो कंडेंसर अगर सीरीज में, तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या था? 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। या अगर दो हैं तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 कितना आएगा? देखो कितना आ जाएगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? देखो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं कहीं हम? हाँ, गलती कर रहे हैं। ये 10 वाला था। कितना वाला था ये? 10 वाला। कितना था? 10। यहाँ हमने 5 लिख दिए थे। कितना है ये? 10। तो अब ये 10 और 10 किसमें? सीरीज में। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 10 और 10 किसमें है? सीरीज में। दो कंडेंसर अगर सेम है सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कितना? C/2। इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? C/2, यानी कितना? 5 माइक्रोफैरड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? 5 माइक्रोफैरड। देख लो, ये किसमें थे? पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कितना हो गया? सम। ये किसमें है? सीरीज में। ये किसमें है? सीरीज में। तो 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। उससे कर लो, या याद रखो कि दो कंडेंसर अगर सेम है सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कितना होता है? C/2। कितना होता है? C/2। C की वैल्यू कितना है? 10। तो 10/2 मतलब कितना? तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना? 5 माइक्रोफैरड। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6। तो टोटल चार्ज कितना होगा? 30 माइक्रोकूलम। बहुत ध्यान से अब समझो डायरेक्ट। बैटरी कितना चार्ज प्रोवाइड कर रही है? 30 माइक्रोकूलम। तो इसमें चार्ज कितना होगा? 30 माइक्रोकूलम। ध्यान देना, सीरीज में है ना, इसमें कितना है? 30 माइक्रोकूलम। यहां भी कितना होगा? 30। ध्यान दो इधर, यहां भी कितना होगा? 30। इसमें ना, इसमें, इसका मतलब है कि इसमें कितना होगा? 30। इस कॉम्बिनेशन में टोटल चार्ज कितना होगा? 30 माइक्रोकूलम। लेकिन ये तो पैरेलल में है। किसमें है? पैरेलल में। V सेम होगा, V सेम होगा। C दोनों का सेम है ना, कैपेसिटेंस दोनों का सेम है, तो चार्ज भी तो दोनों में सेम होगा। टोटल चार्ज कितना है? 30 माइक्रोकूलम। लेकिन कैपेसिटेंस दोनों का सेम है, तो चार्ज भी दोनों में सेम होगा। इसका मतलब इसमें होगा 15 माइक्रोकूलम। इसमें कितना होगा? 15 माइक्रोकूलम। तो ये हमारा आंसर आ गया। तीनों कंडेंसर में चार्ज निकल गया। इस कंडेंसर में चार्ज कितना? 30 माइक्रोकूलम। इसमें मतलब इसमें। तो पैरेलल में थे तो वोल्टेज दोनों में सेम होगा, और कैपेसिटेंस सेम है, इसलिए चार्ज भी दोनों में सेम। तो 30 माइक्रोकूलम यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसमें होगा 15 माइक्रोकूलम, इसमें भी कितना होगा? 15 माइक्रोकूलम। आ रहा है समझ में? ध्यान से, ठीक।
फिर पहले हमने टोटल चार्ज निकाल लिए, इस सर्किट को पहले रीड्रॉ करें ऐसे, फिर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिए तो ये आ गया। ठीक, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना, C/2 यानी 5। तो टोटल चार्ज निकालना था, टोटल कैपेसिटेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल चार्ज इतना। तो ये सीरीज में है ना, तो इसमें भी कितना होगा 30 माइक्रोकूलम, इसमें भी कितना 30। यहाँ 30 का मतलब टोटल 30 है, टोटल कितना है 30, लेकिन कैपेसिटेंस तो दोनों का सेम है, तो चार्ज भी दोनों में सेम होगा, 15 माइक्रोकूलम 15 माइक्रोकूलम। देख लो। ठीक, फिर न्यूमेरिकल्स के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, रिजल्ट्स हमको अच्छे से याद होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट हमको याद होना चाहिए। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। ठीक, ये आपके लिए है क्वेश्चन, पहले डायग्राम बना दे रहा हूं। ठीक है, चल प्रैक्टिस आपको करना है ना, क्वेश्चन आपके लिए ही है। ये है 40 माइक्रोफैरड, ये 60 माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड, ये भी 60 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये है 10 माइक्रोफैरड, ये 10 माइक्रोफैरड, ये भी कितना 10 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये है पॉइंट बी, ये डायग्राम है। ठीक है, क्वेश्चन सुन लो, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन चाहो तो नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लो। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी as shown in figure. Find the equivalent capacitance between A and B as shown in figure. Also calculate the total charge. Also calculate the total charge that flows in the circuit. That flows in the circuit when 100 volt battery is connected between A and B. 100 volt battery is connected between A and B. आया क्वेश्चन समझ में? इधर देखो क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर सुन लो। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B. फाइंड द, अच्छा एक बात और ध्यान रखना मेरी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी क्वेश्चन में इतना लिखा रहता है बस। कई बार डायग्राम में बैटरी बनी नहीं रहती है, कई बार डायग्राम में बैटरी नहीं बनी रहती। तो सही तरीका क्या है, जहां जिन पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, ठीक, तो सही मायने में आपको वहां बैटरी जोड़ना चाहिए। सही तरीका तो यही है कि जहां इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो वहां बैटरी आपको जोड़ना चाहिए। जैसे हमको यहां इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहां फाइंड करना है, ए और बी के बीच में,
तो सही तरीका क्या है कि ए और बी के बीच में हम क्या लगाएं, बैटरी। सही तरीका ये हो गया। लेकिन जनरली डायग्राम में बैटरी वगैरह बनी नहीं रहती है, बैटरी नहीं बनी रहती। लेकिन आप समझ जाना कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर फाइंड करना है ए और बी के बीच में, इसका मतलब बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि ए और बी के बीच में कितने वोल्ट की बैटरी है, 100 वोल्ट। दो चीज फाइंड करना है आपके लिए है, दो चीज फाइंड करना है। पहला क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। और दूसरा, चार्ज फ्लोज फ्रॉम बैटरी ऑफ 100 वोल्ट, चार्ज फ्लोज फ्रॉम बैटरी ऑफ 100 वोल्ट। तो वी तो मालूम है ना 100, अरे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो, चार्ज निकल गया। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करोगे, सर्किट डायग्राम को थोड़ा ध्यान से आप देखो, सर्किट डायग्राम को थोड़ा ध्यान से एक नज़र बढ़िया देखते रहो, तो धीरे धीरे आपको वहां दिखने लगेगा कि कौन से कंडेंसर सीरीज में है और कौन से कंडेंसर पैरेलल में है। देखो डायग्राम में दिखेगा आपको। चलो मैं बता दे रहा हूं, करना आपको। इन तीनों को देखो जरा, किसमें है, इसकी सेकंड प्लेट इसकी फर्स्ट प्लेट से, इसकी सेकंड प्लेट इसकी फर्स्ट प्लेट से। तो ये तीनों किसमें, सीरीज। तीन कंडेंसर सीरीज में और सेम, तो इक्विवेलेंट क्या होगा, C/3। क्या होगा, C/3। C यानी 60, 60/3 मतलब 20 माइक्रोफैरड। तो इसके इक्विवेलेंट जब आप डायग्राम बनाते तो उस डायग्राम में क्या करोगे, यहां तीन कंडेंसर नहीं, यहां पर तीन कंडेंसर की जगह एक बनाना। कितने माइक्रोफैरड वाला, 20 माइक्रोफैरड। तीन कंडेंसर की जगह एक बनाओगे आप, कितने वाला, 20 माइक्रोफैरड वाला। तो यहां एक आ जाएगा कितने वाला, 20 वाला। ठीक, अब इसको देखो, ये दोनों किसमें हैं, पैरेलल में है ना। तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, 20। कितना होगा, 20। अब ध्यान देना, 20 माइक्रोफैरड और 20 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड और 20 माइक्रोफैरड ए और बी के बीच में किसमें, पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपका निकल जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपका निकल जाएगा। आ रही बात समझ में, करके देखना है इसको।